सहकारी समिति चुनाव में मतगणना के दौरान भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं में हुई हाथापाई, मतगणना रोक दिया गया। सोनभद्र के दुद्दी तहसील मुख्यालय पर दुद्दी क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव में पड़े मतों की मतगणना चल रही थी कि सोमवार की रात्रि 11 बजे मतगणना के दौरान भाजपा व सपा पदाधिकारियों ने हाथापाई शुरू हो गई और गाली गलौज के साथ माहौल तल्ख हो गया। मौके की नजाकत भांपकर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हल्का बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया। मौके पर पहुंचे दुद्दी एसडीएम ने मतगणना पर रोक लगाते हुए मतगणना की अगली तारीख तय करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिलहाल मामले में हो रहे बवाल व आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मोर्चा संभाला और पड़े मतों के बक्सों सील कराकर स्ट्रांग रूम में रखवाकर दोनों पक्षों को वहां से खदेड़ दिया। इससे पहले दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ और मारपीट के दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर मारी गई। बता दें कि सोमवार देर रात 11 बजे तक दुद्दी क्रय विक्रय सहकारी समिति का मतदान उपरांत मतों की काउंटिंग चल रही थी। मतदान में व्यक्तिगत डायरेक्टर के कुल 3 पदों के लिए कुल 2989 मतदाताओं में सापेक्ष 1629 पड़े मतों की गिनती चल रही थी। कुल 7 बूथों पर पड़े 7 बक्सों की गिनती चल रही थी। 5 बक्सों की हो चुकी थी, 6वां बॉक्स खुला ही था। इस समय रात्रि के 11 बज रहे थे कि हार के डर से एक पक्ष के कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पहुंचकर कुछ मतों को फाड़ दिया और बवाल करने लगे। ऐसा होता देखा दूसरा पक्ष सामने आया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया और भाजपा व सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान हाथापाई के साथ एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाई गई। इसके बाद कोतवाल नागेश कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला और पीएसी के जवानों ने 1-2 लोगों की थप्पड़ से पिटाई भी कर दी। उपजिलाधिकारी ने भी 2 सपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ से पिटाई कर दी। किसी तरह से प्रशासन ने मामले पर काबू पाया। मतपेटिकाओं को स्ट्रांग रूम में रखवाते हुए दोनों पक्षों को वहां से हटवाया। इस मामले में उप जिलाधिकारी सुरेश राय ने ऑन कैमरा बोलने से इनकार करते हुए कहा कि जिलाधिकारी महोदय को यहां की घटित घटना व समस्याओं से अवगत कराया गया। उनके आदेशानुसार मतपेटिका को शील्ड कर दिया गया है। जैसा आदेश आएगा उसी मुताबिक आगे की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मंगलवार की सुबह पुलिस अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों के शिनाख्त में जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव ने सारे घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही थी, हार की डर से जानबूझकर मतगणना में व्यवधान उत्पन्न किया है। उन्होंने कहा कि आज मतगणना नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएगी। क्रय विक्रय का चुनाव था, डायरेक्टर का चुनाव प्रक्रिया भी हो रही थी, जिसको लेकर कुछ विवाद होने लगा। क्या मामला था? देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। डायरेक्टर उसमें जब वो सत्ता पक्ष वाले ये जान गए कि सब समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीत रहे हैं और लगभग जीत चुके हैं, तो अंतिम जब गणना रह गई उसमें सुनियोजित ढंग से यहाँ के प्रशासन के सह पर लोगों ने तांडव किया, जनरेटर का तार काटा, मत पत्र को फाड़े लोग। ये बिना प्रशासन के राय मसौदा से ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर प्रशासन मुस्तैद रहता तो कोई बिना जो एजेंट मतगणना के थे वहीं अंदर गए, लेकिन ये जो अराजक तत्व जो भाजपा के एजेंट थे, जो भाजपा के लोग थे, वो अंदर बिना पास का कैसे घुसे? तो कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन की लापरवाही से ये घटना घटित हुई है, जो हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो अभी मतगणना नहीं हुआ है उसका मतगणना तत्काल करावें। एसडीएम प्रशासन से को लेकर के, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। और अगर मतगणना नहीं कराते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इसके विरोध में जो भी धरना प्रदर्शन या चक्का जाम या कुछ करने के लिए बात। पता चल रहा है कि किसी के साथ मारपीट भी हुआ है। मारपीट का लोग भी सूचना सुने हैं और लोग बता भी रहे हैं। ये एसडीएम ने जो झापड़ मारा, एसडीएम को कतई पावर नहीं है कि किसी को अंदर जाकर एजेंट को, किसी मतगणना एजेंट को या प्रत्याशी को ये नहीं है इजाज़त की एसडीएम उसको मानने लगे। लेकिन मैंने कहा
कि सुनियोजित ढंग से प्रशासन के मिली भगत से इस चुनाव को स्थगित कराने के लिए या चुनाव को उस तरह से टालने के लिए उनकी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी का 11 में 7 डायरेक्टर जीत रहे हैं, इसलिए क्रय विक्रय समिति का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को जाएगा। तो ये सुनियोजित ढंग से काम लोग किए, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हुए ये निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि यहाँ प्रशासन की लापरवाही से ही ये घटना घटी है। अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ रहता तो ये घटना न घट पाती। जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को भी धक्का धुक्की दे करके अगवा किए हैं, इसके लिए भी हम लोग कप्तान और डीएम से बात चल रही है, बात किया जा रहा है। जो पुलिस अधिकारी, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, निश्चित तौर पर अगर जो गलत किया है उसको सज़ा दिला करके ही सज़ा दिलाने का काम करेंगे हम लोग। नहीं, अगर नहीं इस तरह से कार्रवाई करते और मतगणना पुनः तत्काल नहीं कराते हैं आज ही, तो हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जन आंदोलन के लिए और धरना प्रदर्शन चक्का जाम के लिए बात करेंगे। सपाइयों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता हार की डर से जानबूझकर मतगणना स्थल पर पहुंचकर गिनती हो रहे मतों को फाड़ दिया। वहीं मतपेटिका को भी लेकर भागने के फिराक में भी थे भाजपा कार्यकर्ता। हुआ है और यह पिछले बार की आदत रही है भाजपा का कि कुछ कार्यकर्ता जो हारते हैं वह लोकतंत्र का गला घोटते हैं और जो चुनाव का प्रक्रिया है, पद्धति है, उसका कोई पालन नहीं करते हैं। हमारे ओर से कोई भी आदमी किसी तरह का न हंगामा किया न कोई प्रतिवाद किया, वह जबरी आकर के हम लोगों से झगड़ा करने पर आमादा हो गए। और यह बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत यह खराब दिन है, काला दिन है। मैं समझता हूँ प्रशासन को भी यह सारी कार्रवाई संवैधानिक ढंग से अपने देख रेख में करना चाहिए और चुनाव की काउंटिंग जो 80% का मतगणना हो गया तो 20% के मतगणना का भी उसको गिनने का और अनाउंस करने का अधिकार था, लेकिन कतिपय कारणों से वह ज़बरदस्ती बिना किसी विधिक राय के, बिना किसी राय के, बिना किसी पक्ष को सुने उन्होंने स्थगित करने का आदेश पारित किया या उसको निरस्त करने का पावर किया, जो विधि सम्मत नहीं है। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि 7 बक्सों में मत पड़े थे। 3 बक्सों की गिनती में सपा के लोग आगे चल रहे थे, लेकिन उन्हें आशंका थी कि शेष 4 बक्सों में भाजपा के उम्मीदवारों का मत ज्यादा है। इस कारण सपाइयों ने मतगणना स्थल पर लाइट बंद करके उनके द्वारा छीना झपटी की गई मत पत्रों को फाड़ा गया, जबकि कुछ मतों को गायब कर दिया गया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। कुछ बवाल हुआ है, क्या मामला था? बवाल ये हुआ कि 7 चुनाव हुआ था, 7 मतपेटी में मत पड़ा था। 3 का काउंटिंग हो चुका था, 3 में वो कुछ थोड़ा बहुत वोट से आगे में चल रहे थे, मगर उनको आशंका था कि बाकी 4 वोट में 4 बक्से में हमारे विपक्षी का ही टोटल वोट है। और लाइट बंद करके उन्होंने पूरा छीना झपटी किया, मतपत्र को फाड़ा गया, कुछ मतपत्र गायब किया गया। ये टोटली सपा के कार्यकर्ताओं का सीधा साजिश है। उन्होंने काउंटिंग को प्रभावित किया और अभी फिलहाल ये रुका हुआ है। बैलेट पेपर भी फाड़ा गया है। जिस हिसाब से सुने हैं फाड़ा गया है।